नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकुर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द त्रिपाठी रियल टॉक्स। दोस्तों, एक वीडियो में देख रहा था और मेरा मन करा मैं उस पर रिएक्शन दे दूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, पिछले 2-3 दिन से मैं एक एक ना एक किसी वीडियो पे रिएक्शन देता हूं। तो दोस्तों, अब जो वीडियो है ये रियल एंटरटेनमेंट टीवी वाले शोएब चौधरी जी का है। और इसकी ओरिजिनल लिंक, इस ओरिजिनल वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहें तो वहां जाकर भी देख सकते हैं। अच्छा, इसमें रिएक्शन देने का मतलब इसलिए है क्योंकि एक पाकिस्तानी बंदा है जो कुछ तो भी हिस्ट्री और कुछ तो भी अपना 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 डिप्लोमेटिक ज्ञान वहां पेश कर रहा है, तो उसको जरा करेक्ट करने का मतलब बनता है, बिकॉज बेसिकली इट्स अ प्रोपेगेंडा। तो उसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो में आगे और देखते हैं इस वीडियो को। कर सकता है कि जी हिंदू आ रहे हैं या नहीं। चले, हम तो कहते हैं हमने अफगानिस्तान से बहुत से रेफ्यूजीज को गले लगाया, हमने उनको 40-50 साल पनाह दी और अभी भी बहुत सारे रहते हैं। ठीक है, आप बताएं इंडिया लेगा? भाई, तुम्हारा पहला झूठ मैं तुमको बता देता हूँ। तुमने कहा कि तुमने 40-50 साल तुमने रेफ्यूजीज को पनाह दी और 40-50 साल उनको पाला और ये सब। तो ये तुमने कोई फ्री में नहीं करा है भाई। इसके लिए तुमने यूएन और अमेरिका से मोटे डॉलर लिए हैं। इसके लिए तुमने यूएन और अमेरिका से मोटे डॉलर लिए हैं और ये डॉक्यूमेंटेड है। तो ये चीज मत बोलो कि तुमने वो चीज फ्री में की है। तुमने कोई चैरिटी का काम करा है। तुमने बेसिकली चैरिटी का काम नहीं किया है। तुमने एक कहते हैं ना, मौका देख के, अगर कोई मौका मिल रहा हो, आ, आपदा में अवसर, अगर मैं कहूँ आपदा में अवसर, तो तुमने आपदा में अवसर खोजा और तुमने वो मौके का फायदा उठाया और उसके एवज में तुमने मोटे डॉलर लिए अमेरिका से, यूएन से मोटे डॉलर लिए रेफ्यूजी के नाम पे, अफगानिस्तान रेफ्यूजी के नाम पे। तो ये चीज तो मत कहो कि तुमने उनको पाला और अभी भी कुछ रह रहे। तो मैं तुम्हें बता दूं, तुमने अभी मेरे ख्याल से 17 लाख या 15 लाख या 17 लाख अफगानिस्तानियों को तुमने वापस भी भेज दिया यार, जो तुम्हारे कई दशकों से रह रहे थे उनको तुमने ऐसे ही वापस भेज दिया। इवन वो वापस गए तो उनके जाने के लिए भी तुमने पैसे लिए। उनके जाने के भी तुमने पैसे लिए हैं भाई। ठीक है, कई सारे वीडियोस मैंने भी देखे हैं पाकिस्तान की। ठीक है, तो ये चीज मत कहो। तो आरएसएस क्यों नहीं धरना देता है इंडिया में कि जी ये हिंदू है, हिंदुत्व राज है, तो इसको बुलाओ? और नहीं, उसमें तो बड़ी बात का की जा रही है। इंडिया के जो लोग हैं उधर तो ट्रेंड चलाया जा रहा है, ऑल आइज ऑन बांग्लादेशी हिंदूज, और वहाँ उनके पीएम। हमने बाहर के देशों में जो माइनॉरिटीज रह रही हैं उनके ऊपर अगर कुछ होता है तो उसके लिए हम सीए लेके आए हैं। ठीक है, अगर कोई इलीगल तरीके से हमारे देश में आना चाहता है तो यार हम खुद उसको एंटरटेन नहीं करेंगे। और सेम थिंग हमारी बीएसएफ ने करा है, उनको समझा बुझाकर वापस भेजा कि भाई आप लोग जिस तरीके से आ रहे हो वो इलीगल है, पहली चीज। और दूसरी चीज, जो आप कोट कर रहे हो आरएसएस को, यार इंडियन गवर्नमेंट को आरएसएस नहीं चला रही है। आरएसएस एक एक संगठन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। वो कोई इलेक्शन लड़ने वाली पार्टी नहीं है मेरे भाई। पहले अपनी बुद्धि खोल। मैं तुझे समझाऊं, पहले जो तू जनरल नॉलेज का जो ज्ञाता बना बैठा है, तो पहले अपनी जनरल नॉलेज स्ट्रॉन्ग कर। मुझे तो वास्तव में मुझे हंसी आती है यार तुम लोगों पे। तुम लोग पता नहीं कहां से ज्ञान लेके आते हो। तुमको लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट बीजेपी की नहीं है, वो आरएसएस गवर्नमेंट है। ऐसा तुमको लगता है कि आरएसएस ने मेजोरिटी लेकर और गवर्नमेंट फॉर्म की है? ऐसा नहीं है भाई। भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट है यहाँ पे। आरएसएस की गवर्नमेंट नहीं है। आरएसएस इज जस्ट एन ऑर्गेनाइजेशन जो लोगों के वेलफेयर के लिए, हिंदू के वेलफेयर के लिए काम करता है, समझे? तो यार कहीं से भी ज्ञान लेके मत आया करो यार। जी, पाकिस्तान की सिचुएशन बांग्लादेश जैसे नहीं हो सकती, क्योंकि अगर होनी होती तो उसी टाइम हो जाती जिस टाइम इमरान खान को निकाला गया था, या फिर 9 मई को हो जाती वो सिचुएशन ठीक है। कि हुक्मरान भाग जाते। तुम तुम कह रहे हो कि तुम्हें पाकिस्तान की सिचुएशन बांग्लादेश होती जैसी होती नजर नहीं आ रही। भाई, डिफरेंस है। डिफरेंस है, आप इस डिफरेंस को समझो। आप कंपेयर कर रहे हो कि पाकिस्तान की सिचुएशन बांग्लादेश जैसी होती आपको नहीं दिख रही, और मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान की सिचुएशन बांग्लादेश से भी ज्यादा वर्स्ट है। बांग्लादेश में जो भी हुआ वो एक प्लान्ड तरीके से हुआ। वो प्लान हो चुका था और मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूं कि ये सारी अमेरिका की साजिश थी, गोरे की साजिश थी। ठीक है, और इसमें आपके यहाँ का आईएसआई भी इन्वॉल्व था। आपने भी डॉलर अंदर लिए। ठीक है,
तो ये एक प्लान था। लेकिन आपके यहाँ अगर मैं बात करूं, आपके सिंध में चले जाऊं, आप आपके खैबर पख्तूनख्वा में चले जाऊं, आपके बलूचिस्तान में चले जाऊं, आपके सो कॉल्ड आजाद कश्मीर, जिसको आप आजाद कश्मीर कहते हो, आई डोंट नो वो आजाद कैसे है, मैं नहीं जानता भाई। और मैं तो कह रहा हूँ आप भी आजाद कैसे हो। तो अगर ये देखूं तो आपके यहाँ की कंडीशन बहुत ज्यादा वर्स्ट है, आपके यहाँ की कंडीशन बहुत ज्यादा वर्स्ट है। तो ये चीज मत कहो यार कि पाकिस्तान उस जैसा नहीं हो सकता। इट्स अ टोटली अ फॉल्स 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 कमिटमेंट यार, जो आप कर रहे हो यहाँ बैठ के, गलत है। क्वेश्चन आया है, या फिर ये किसी एक्सटर्नल पावर ने अपना कुछ ना कुछ दखल अंदाजी की है? देखिए, मैं इसको सॉर्ट ऑफ सॉफ्ट रेवोल्यूशन ही कहूँगा, बिकॉज के ऑब्वियसली जब भी दुनिया में रेवोल्यूशन यार आप मेरे ख्याल से पहले रेवोल्यूशन का मतलब समझ के आओगे, व्हाट इज रेवोल्यूशन। मैं रेवोल्यूशन समझता हूँ कि अगर मैंने अ, किसी भी टेक्नोलॉजी में, मैं किसी टेक्नोलॉजी को लेकर आया, तो दैट इज अ रेवोल्यूशन। मैंने एग्रीकल्चर में कुछ इनोवेशन करे, कुछ नए आइडियाज लेके आया, तो दैट इज कॉल्ड अ एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन हम खुद लेके आते हैं, इसके लिए हमें किसी बाहरी मुल्क की ताकतों की जरूरत नहीं होती। रेवोल्यूशन बेसिकली हम खुद लेके आते हैं यार। वी आर द ओनर ऑफ अवर रेवोल्यूशन। और बांग्लादेश में जो आया है वो कोई रेवोल्यूशन नहीं है, इट्स अ प्री प्लान्ड, इट्स अ प्री प्लान्ड मोटिवेशन। ये सॉरी मेरे से गलती हो गई, मोटिवेशन नहीं इसको मैं कहूंगा, इट्स अ प्री प्लान्ड, क्या कहना चाहिए यार इसको, मैं कहता हूं इट्स अ प्री प्लान्ड प्रोपेगेंडा, इट्स अ प्री प्लान्ड साजिश, ये अगर मैं कहूं। बिकॉज अमेरिका को वो चीज नहीं मिली जो चीज उसको चाहिए थी, तो उसने एक प्री प्लान्ड साजिश करके और शेख हसीना का वहां पे तख्ता पलट कर दिया। दैट इज नॉट अ रेवोल्यूशन यार, इसको मैं रेवोल्यूशन नहीं करूंगा। देखो यार, इसलिए मैं पाकिस्तानियों में तुमसे कहता हूं कि अपने यहाँ के सिलेबस में एंटी हिंदू, एंटी काफिर, ये ज्यादा ना पढ़ाओ। सबसे पहले बेसिक चीजें पढ़ाओ कि व्हाट इज रेवोल्यूशन, और ये सारी चीजें जो तुम कह रहे हो कि इमरान खान के टाइम पे रेवोल्यूशन आया था, यार वो भी रेवोल्यूशन नहीं है। तुम लोग कभी रेवोल्यूशन ला ही नहीं पाए। लास्ट 76 ईयर्स तुम लोगों ने कभी रेवोल्यूशन का मतलब भी नहीं समझा, और रेवोल्यूशन कभी तुम ला भी नहीं सकते। अगर रेवोल्यूशन का तुम मतलब समझते ना, तो मेरे ख्याल से तुम लोग अपनी एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट में खड़े हो चुके होते यार, उनसे हिसाब मांग रहे होते। मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था, 24th यूएन प्रोग्राम में तुम लोग एंटर करने जा रहे हो, और भीख मांगने की जो कला तुम्हारे अंदर है ना, वो किसी के अंदर नहीं है। और भीख तो तुमने मांग ली। अब देखो, आज मैंने किसी से कर्जा लिया तो मुझे वापस भी करना है, लेकिन मैं वापस भी करूंगा अपनी शर्तों पे, रोल ओवर। वो भी कला तुम्हारे अंदर दोस्तों हेड्स ऑफ लेवल की है, कि मतलब हेड्स ऑफ है तुम लोग को। ठीक है, तो रेवोल्यूशन की बात तुम लोग मत करो यार, इट्स अ जोक, ये जोक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। सुपर पावर वो कंट्री होता है जो दुनिया में विद इन 15 मिनट्स के टाइम लिमिट में वो किसी भी जगह पर हिट कर सकता है, किसी भी जगह पर वो पहुंच सकता है और वहां पे ऑपरेशनल कार्रवाई कर सकता है 15। अब मुझे लिटरली समझ में आ गया, तेरा जो ज्ञान है ना, पता नहीं कहाँ का ज्ञान है। सुपर पावर का मतलब ये होता है कि जो सुपर पावर है वो एक जगह से उठ के दूसरी जगह 15 मिनट में पहुंच जाए, दैट इज कॉल्ड सुपर पावर। यार ये कैसी सुपर पावर है मेरे भाई। दोस्त, सुपर पावर का मतलब ये नहीं होता कि हम 15 मिनट में कहीं से भी कहीं पहुंच जाए, दैट इज नॉट अ सुपर पावर। सुपर पावर का मतलब होता है कि वहां पे जो लोग हैं, और जो वहां पे लोग बाग रह रहे हैं, जो वहां की पॉपुलेशन है, उसको आटे की लाइनों में ना लगना पड़े, वो सुपर पावर है। मतलब उन लोगों को खाने को रोटी मिले, और उनको उसके लिए कोई भी विरोध प्रदर्शन ना करना पड़े, उनको बिजली के बढ़े हुए भाव ना देने पड़े, वो टेक्नोलॉजी में स्ट्रांग हो, और वो बेसिकली वो डेवलप्ड हो, वो सुपर पावर होते हैं। 15 मिनट में तो हम भी कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं यार। मैं मेरे घर में बैठा हूं, मुझे दूसरे चौक पे जाना है, मैं 15 मिनट में क्या, मैं 5 मिनट में पहुंच जाऊंगा। तो मैं क्या कहलाया, सुपर पावर कहलाया? या उससे उससे बड़ा भी कोई शब्द है, इनोवेट करते हैं, है भाई।
यार कहाँ से पढ़ के आया यार, कौन सा व्हाट्सएप एजुकेशन लिया है तूने कि सुपर पावर का मतलब होता है कि 15 मिनट में कहीं से भी कहीं तक पहुंच जाओ। धन्य है, धन्य भाई, तू धन्य है, धन्य है। अब सुन मेरी बात, मेरा एक छोटा सा मैं तुम्हें मशवरा दे दूं, अगर तुम्हारी भाषा में समझाऊं तो तुम्हें मशवरा दे दूं, और अपनी भाषा में बोलूं तो मैं तुम्हें थोड़ा सा नॉलेज दे दूं, थोड़ा सा ज्ञान दे दूं। जो बेसिकली चीजों के मतलब होते हैं ना, फर्स्ट गो स्टडी एंड देन कम। पहले जाओ, चीजों को समझो, पढ़ो, अपने आप को एजुकेट करो, उसके बाद आओ, उसके बाद इंटरव्यू देने बैठो। ये कुछ तो भी मतलब नहीं। सुपर पावर का मतलब 15 मिनट में कहीं से भी कहीं पहुंच जाओ, दैट इज कॉल्ड सुपर पावर। तो अगर नासा ऊपर जाता है 15 मिनट में, तो मेरे ख्याल से जमीन से जितना टाइम नासा के रॉकेट को 15 मिनट में जितना डिस्टेंस कवर करता है, तो शायद उतना ही डिस्टेंस इंडिया का रॉकेट भी करता है। तो क्या कहें, इंडिया भी सुपर पावर है अमेरिका की तरह? नहीं है। इंडिया अमेरिका जो है वो डेवलप्ड हो चुका है, दैट इज वाई ही सुपर पावर। इंडिया is on a way to become a superpower. We are a developing nation. We are not a developed nation. We are a developing nation, and we are working hard to become developed. We are working hard. We are working hard, and we are working on a daily basis. So basically, पहले पढ़ के आओ यार, उसके बाद जवाब दो, उसके बाद इंटरव्यू दो। तो इससे ज्यादा मैं तुमसे कुछ नहीं कहूंगा। तो दोस्तों, अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे आपके दोस्तों को भी तो पता चले कि सुपर पावर का मतलब होता है 15 मिनट में कहीं से कहीं तक पहुंचना। समझो इस बात को, ठीक है जी। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड नाइट, जय भारत।